प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 2 स्टेप होते हैं, वो बच्चे स्किप कर जाते हैं और उन बच्चों का कहीं सिलेक्शन नहीं होता है। 2 स्टेप पता है क्या? 11th वेस्ट, 12th वेस्ट, है ना, और फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा मैंने बताया वो भी वेस्ट है। लिटरली इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में था। तो तुम्हारा प्रिपरेशन ऐसे इतनी फास्ट 11th 12th की इतनी अच्छी कैसे करा दी? मतलब तो एक तरीके से जो पिछली बार की जो वीकनेस थी उसको इनने स्ट्रेंथ में बना लिया। 2838 ऑल इंडिया रैंक आई थी, मतलब तुम सोच सकते हो इतने हद का भयंकर लेवल का इंप्रूवमेंट। मतलब हेलो गाइस, सो दिस इज सिद्धार्थ और आज की वीडियो में यार अपन देखेंगे कमबैक कैसे करना रहता है। तो यार जितने भी जेई एस्पिरेंट या नीट एस्पिरेंट होते हैं तो यार अपने को जब भी अपन एग्जाम्स देते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारे कभी कभार बहुत ज्यादा कम मार्क्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार अभी जिसने फरवरी में अटेम्प्ट करा होगा जेई मेंस का तो उसमें कुछ लोगों के अच्छे आए होंगे लेकिन कुछ लोगों के बेकार भी आए होंगे। तो जब अपने मार्क्स बेकार आते हैं तो अपन को बहुत ज्यादा डिमोटिवेटिंग लगता है। ऐसा लगता है कि हमारे कितने अच्छे मार्क्स अब आएंगे, हम इससे ज्यादा कितने इंप्रूव कर पाएंगे, अब हमारा आगे का क्या होने वाला है, हम आईआईटी जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन आते हैं, पूरा डिमोटिवेट हो जाते हैं, हार मान लेते हैं अपन। तो ये चीज के लिए अपन को यार कैसे कमबैक करना है वापस से, कैसे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे अपने आप को वापस से बूस्टअप करना है, उसके लिए अपन ने आज इंटरव्यू रखा है यार तुषार के साथ। और तुषार ने यार बिल्कुल अपना पूरा जो एक्सपीरियंस है ना सिमिलर सा था कि उनके भी बहुत कम मार्क्स आए थे, देन उन्होंने अच्छा खासा स्कोर करा एंड देन वो गए अच्छी जगह पे। तो आज अपन तुषार से पूरी बातें करेंगे और डिस्कस करेंगे कि उन्होंने वो चीज कैसे अचीव करी और कैसे अपना माइंडसेट सही रखा। तो हेलो तुषार। हेलो सिद्धार्थ। सो बेसिकली यार मेरा नाम तुषार है एंड अभी मैं सेकेंड ईयर क्रॉस कर चुका हूँ, थर्ड ईयर में आ चुका हूँ IIT BHU में। अच्छा तुषार, तुमने मतलब जेई कब से पढ़ना, जेई के लिए पढ़ना कब से स्टार्ट किया? जेई पढ़ना मैंने स्टार्ट किया ड्रॉपर बैच में, है ना। अच्छा, तो मैंने ड्रॉपर बैच में पढ़ा। 11th 12th को मतलब मैंने जेई पे उतना फोकस नहीं था ना, मेरे को कभी ऐसा था कि मेरे को जेई करना है ना। हाँ। तो फिर उसके बाद जब 12th का बोर्ड्स वगैरह हो गए है ना, तब मैंने जेई दिया, ठीक है। मतलब जेई भी ऐसे ही दे दिया था कि बिकॉज क्लास के और लोग दे रहे थे, ठीक है, सब लोग दे रहे थे, है ना। भीड़ फॉलो तो मैंने भी दे दिया, ठीक है। अब पूरी क्लास में सबसे अच्छे मार्क्स मेरे ही थे, ठीक है ना। एक बच्चा और था उसके भी लगभग बराबर ही थे, तो सबसे अच्छे मार्क्स मेरे ही थे। तो मैंने कहा इसमें ट्राई करना चाहिए और अपने को थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था, है ना, इंजीनियर वगैरह बनना था। और बेसिकली IITs का मोटिव मेरा क्या था, एक अच्छी लाइफ स्टाइल। उसी वजह से फिर मेरे को ड्रॉप करना पड़ा। अब ड्रॉप करने के लिए मैं कोटा जा रहा था, है ना, उस टाइम तो कंडीशन अच्छी थी, तो मैं वो कोटा जा रहा था। तो हुआ क्या कि कोटा जाते जाते वही है कि थोड़ा सा लेट, है ना, नया बैच स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा फीस का झंझट, है ना, उतनी अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन नहीं है मेरे घर की, तो थोड़ा सा वही दिक्कत आ रही थी, ठीक है। तो वही है कि लेट करते करते यार एकदम से सुपर 30 से कॉल आ गया, है ना। तुम्हारे सामने से कॉल आया तुम्हारे पास सुपर 30? हाँ, मेरे पास सामने से कॉल आया सुपर 30 से कि आपका सिलेक्शन हो गया, आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए, है ना। और मैं लिटरली बता रहा हूँ उस दिन मेरी खुशी, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे को सच में नहीं पता था मैंने सुपर 30 का एग्ज़ाम कब दिया था, ठीक है। मतलब ऐसे ही मजाक में एग्ज़ाम दिया था, क्योंकि हमारा स्कूल था JNV, जवाहर नवोदय विद्यालय, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो तो। और उसमें क्या होता है कि जो डिस्ट्रिक्ट के टॉप स्टूडेंट्स लिए जाते हैं, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में 40 स्टूडेंट्स ही लिए जाएंगे, 40 या 80। तो उसमें मैं था, तो वहाँ पे सारी कोचिंग्स वाले और मतलब सब लोग एग्ज़ाम लेने आया करते थे, ओलंपियाड वगैरह वगैरह हम लोग को ऐसे ही देने को मिल जाते थे बिना किसी फीस के, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब हो रहे थे 12th में एग्ज़ाम, तो उसी बीच में सुपर 30 का भी हो गया होगा, हमें पता ही नहीं चला, है ना। हमने खोलते एग्जाम मजे में दे दिया। और लिटरली मेरे को ध्यान है जो सर थे लेने आए थे एग्ज़ाम, तो हम उस दिन वॉलीबॉल खेल रहे थे, 3:30 बजे हमने एग्ज़ाम दिया था। वॉलीबॉल खेलते छोड़ के एग्ज़ाम दिया, आधे 1 घंटे में फिर से वॉलीबॉल खेलने चले गए, ठीक है। तो ऐसे एग्ज़ाम हुआ था। फिर उस दिन कॉल आया तो इंटरव्यू, अब इंटरव्यू में हमारे यहाँ से 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो 3 लोगों का मतलब सिलेक्शन हुआ था। अब इंटरव्यू में डर लग रहा था कि भाई क्या पूछेंगे ऐसा। अब वहाँ पे इंटरव्यू में पूछते क्या है, मैं तुम्हें थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ ताकि आप लोग भी अप्लाई कर सको, कोई लोगों को अप्लाई करना हो या इकोनॉमिकली, ठीक है। तो उसमें होता क्या कि आपका टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में बेसिकली यार आपको ये नहीं जानेंगे कि आपको पहले कितना आता है, क्योंकि भाई आपके सामने एक कोचिंग वाला खड़ा होगा तो उसको ज़रूर अच्छे से आता होगा आपसे, है ना। तो वो आपकी पर्सनल लेवल पे जाके यार प्रैक्टिकल थिंकिंग कितनी है ना, उस पे ज़्यादा मतलब फोकस करते हैं, वो ज़्यादा ढूंढते हैं, और जिस बच्चे की दिख जाती है उसका सिलेक्शन हो जाता है ना। तो इंटरव्यू बेसिकली 5 लोगों की रो में ले रहे थे, और जो फिजिक्स वाले टीचर थे बेसिकली उनके जैसा टीचर मैंने देखा नहीं, है ना। मैं लिटरली कह रहा हूँ 12th का अगर किसी ने बोर्ड्स पढ़ा होगा, है ना, वही क्वेश्चन पूछ रहे थे बट प्रैक्टिकल लेवल पे जाके, है ना। कुछ दिन बाद फिर बोर्ड्स का रिजल्ट आया, जेई एडवांस का रिजल्ट आया, सब उन लोगों ने मंगाया और फिर उसको कंबाइन करके
रिजल्ट निकाला तो 30 स्टूडेंट जो सिलेक्ट हुआ था उसमें मेरा नाम था, है ना। हाँ ठीक है, तो बेसिकली मैंने वहाँ से अपनी पूरी प्रिपरेशन की, है ना। तो तुम अब सुपर 30 की बात बता रहे हो, तो सुपर 30 में एक्चुअली ऐसी वाली चीजें होती है जैसे वो मूवी में दिखाया था कि प्रैक्टिकल चीजें करवा रहे हैं, हैंडपंप चलवा रहे हैं, ये सारी ऐसी चीजें देखो यार, अभी वो इस मतलब समझ लो ना, बहुत पुराना हो चुका है वो चीज़, है ना। अभी क्या है कि आप उसको प्रैक्टिकली करवाओगे, पहिए घुमवाओगे तो फिर दिक्कत है। वो अब एक साल में नहीं हो सकता ना वो चीज़। आप 2 साल की प्रिपरेशन, जैसे आपने एनवी सर को देखा होगा, है ना। एनवी सर वो क्लास में पहिया वगैरह कुछ करते हैं, है ना। मैंने भी मतलब लेक्चर देखे थे 1-2 बार, तो वो सब 11th वालों को ठीक है, बट एक ड्रॉपर स्टूडेंट को वो चीज करवाओ तो भाई टाइम सारा उसी में निकल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी बहुत कम टाइम है ना अपने पास, तो 11-12 दोनों कवर करनी। और बच्चे ऐसे कि भाई उनको बस उनका IQ अच्छा है, उनको नॉलेज अच्छी है ना, बट वो तैयार नहीं है कुछ ना। उनकी 11th तैयार ना 12th, मेरी भी 11th पूरी गई हुई थी, है ना। लिटरली कुछ नहीं पढ़ा था 1% भी, है ना। 12th भी आधी से ज़्यादा गई हुई थी, 1 महीना पढ़ के बोर्ड्स दे दिया था, है ना। तो बेसिकली ये कंडीशन नहीं, हर बच्चा इसी कंडीशन में था। 2 से 3 बच्चे थे जो फाउंडेशन वाले थे, है ना। तो बस मतलब नॉर्मल चीज़ ही, नॉर्मल क्लास चलती है, नॉर्मल टीचर रहते हैं, कोई ऐसा तूफानी टीचर नहीं रहते, ठीक है। मटेरियल भी नॉर्मल रहता है, बट वहाँ की जो स्पेशल बात है यार, वहाँ पे आपको पर्सनल लेवल पे जाके यार आपकी क्वेरीज रिजॉल्व होती हैं, पर्सनल अटेंशन मिलता है ना। कैसे पर्सनल मतलब? पर्सनल ऐसे यार कि आप मतलब दुनिया की कोई भी, पूरी इंडिया की जितने भी बड़े बड़े टाइकून्स है, कोचिंग है ना, कोई भी देख लोगे, 50,000 बच्चा ज्वाइन होता है तो 500 या 50 बच्चा सेलेक्ट हो पाता है उस कोचिंग से, है ना। लेकिन वहाँ पे यार 30 में 30 स्टूडेंट्स होते हैं, 30 सेलेक्ट भी होते हैं, 100% सिलेक्शन रेशियो। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि यार टीचर्स तो नॉर्मल है ना। उससे अच्छे टीचर यार कुछ मतलब यूट्यूब पे हैं या फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा रहे हैं, है ना। तो टीचर्स उतना मैटर नहीं करते आपकी जेईई की प्रिपरेशन में। मटेरियल क्या है, मटेरियल भी वही है, क्वेश्चन तो चेंज होने नहीं वाले, चैप्टर तो चेंज होने नहीं वाला, है ना। तो मटेरियल भी वही रहेगा। डिफर ये करता है कि और कोचिंग वाले आपको उसके अलावा, टीचर्स और मटेरियल के अलावा और कुछ प्रोवाइड नहीं कराते, है ना। बट वहाँ पे टीचर जो होता है वो 24/7 आपके साथ अवेलेबल रहता है। मैं जिस रूम में रहता था उसके जस्ट नीचे वाले रूम में मेरे फिजिक्स सर, केमिस्ट्री सर और मैथ्स सर, है ना। मतलब तीनों का अलग अलग रूम था, वहीं पे रहते थे। तो मेरे को जब दिक्कत आई, है ना, मैंने पूछ लिया, ठीक है। मतलब जैसे कॉन्सेप्ट में जो उन्होंने पढ़ाया आज, है ना, कभी भी रात में 2 बजे 4 बजे कभी भी दिक्कत आई मैंने पूछ लिया उनसे, ठीक है। जैसे ये तो यार, जैसे अब जो सुपर 30 में जो 30 बंदे उनको ही मतलब ये मौका मिल सकता है ना। तो जैसे अभी अपने जो व्यूवर्स देख रहे हैं कि भाई जितने लोग वीडियो देखेंगे अपनी वाली, तो वो कैसे ये चीज कर सकते हैं कि भाई उनके ऊपर एक सर पे कोई ऐसे रहे जो प्लान करे ये वाली सारी चीजें। तो बेसिकली यार देखो, उन लोगों के लिए तो मुश्किल है कि हर बच्चा तो अब सुपर 30 में सेलेक्ट नहीं हो सकता, है ना। और हाँ, और मैंने देखा कि मतलब जब मैंने शुरुआत में यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था तो मैंने देखा कि बहुत बच्चों का कॉल आता था कि भैया उन्हें पर्सनल मेंटरशिप के नाम पे इतने सारे पैसे चार्ज किए, अब मैं उनको कॉल करूँ तो कॉल ही नहीं उठा रहे हैं। महीने में 2 बार बात हो गई तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। 2 बार भी ऐसे दिखाने के लिए, 2 बार भी मतलब दिखाने के लिए कि हाँ बता दिया ये पढ़ लो, बट वो बच्चा पढ़े कैसे, है ना। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स प्लान्स तो बनाते होंगे, जोश में आके किसी की मोटिवेशन वीडियो देख ली, प्लान्स बनाए, है ना, बट उसको फॉलो नहीं कर पाते आप 2 दिन से ज़्यादा। ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, इवन मेरे साथ और भाई के साथ भी होती ही होगी, है ना। हर इंसान के साथ होती होगी, तो कॉलेज में भी होती है, मतलब जेईई के साथ, क्या कॉलेज में भी ये सब हर समय होनी ही होनी है ना। और सुपर 30 में मेरे साथ स्पेशल क्या था कि मेरे पास टीचर्स तो रहते ही थे, केयर टेकर्स भी, उसके साथ एक मेंटर रहता था मेरे पास, है ना। उसका काम पढ़ाना लिखाने नहीं होता था, उसका काम होता था वो बच्चे की परफॉर्मेंस का ट्रैक रखे, उसको डेली प्लान्स बनाए, उसको वो डिमोटिवेट हो तो उसको मतलब एक तरह से गाइड करे या कुछ भी, उसको समझ लो ना, लो फील होने से बचाए, है ना, राइट पाथ में हमेशा रखे, ठीक है। अब टीचर तो आपका 24/7 देख नहीं सकता है, बट वो मेंटर 24/7 आपके रूम में आके रहता था, जरूरत पड़ती थी तो देखता था, तो वो चीज़ फ़ायदा करती थी। तो उसी वजह से यार मैंने एक मेंटरशिप, पर्सनल आईआईटीएन मेंटरशिप लॉन्च किया है, जिसमें बेसिकली होता क्या है कि हम आपको एक आईआईटीएन प्रोवाइड कराते हैं जो सुपर 30 से होता है ना। यह नवोदय एक ट्रस्टेड ब्रांड है अपने आप में, ठीक है। आईआईटी बीएचयू से तो होते ही है, कुछ आईआईटी दिल्ली के भी बंदे हमारे पास हैं, तो वो आपको प्रोवाइड होते हैं। वो आपके साथ 24/7 लग के काम करते हैं। जैसे मैं तुम्हारा मेंटर हूँ सपोज करो, है ना। अब मैं तुम्हें कल के दिन का 1-1 मिनट का 1-1 सेकंड का प्लान बताने वाला हूँ कि तुम्हें किस घंटे में कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, किस बुक से कौन सा लेक्चर देख के या कैसे, कितने क्वेश्चन, हर एक चीज़ मैंने क्लियर कर दी।
अब तुम्हें बस उसको फॉलो करने का रहेगा। ठीक है, अब आपको कोई भी दिक्कत आती है 24/7 दिन हो चाहे रात हो, आप अपने मेंटर से कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल या मैसेज। दिन में 50 कॉल करो, मेंटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बिकॉज वो सुपर 30 नवोदय जैसी ब्रांड से है ना, तो वो चाहता है आपका भला करना, है ना। फिर रात में रोज़ाना वो पूछेगा एक बड़े भाई की तरह कि तुमने उतना पढ़ा कि नहीं जो उसने कल बताया था, है ना। और इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर एक डर रहता है और वो अपना टारगेट कंप्लीट करते हैं, है ना। और टारगेट कंप्लीट करने से क्या होता है कि हर दिन आपकी कुछ ना कुछ ग्रोथ होती है ना। क्योंकि भाई आप में से बहुत से होंगे मोटिवेशन वीडियो देखने में ही 5 दिन निकाल देते होंगे, है ना। मेरे पास हैं, हमारी टीम आज की डेट में 180 स्टूडेंट्स को मेंटर कर रही है ना। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करते थे मेंटरशिप में आने से पहले, बट आज की डेट में उनके प्लान्स भी फॉलो हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है ना, अच्छा स्कोर हो रहा है। ठीक है, तो जिसको भी रजिस्टर करना हो यार, है ना, नीचे मेरा नंबर मिल जाएगा, आप उस पर कॉल करके सीधे उसकी, मैं इनका नंबर डाल दूंगा नीचे, है ना, आप कॉल करके इनसे बात कॉल करके डिटेल्स आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, जो ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका अब जनवरी अटेम्प्ट कैसा हुआ था, जो अपना मेन फोकस है यार, क्या था अपना जनवरी अटेम्प्ट का, क्या था सीन? जनवरी अटेम्प्ट बेसिकली ऐसा हुआ था कि मेरी प्रिपरेशन हो गई थी लगभग, है ना, बहुत अच्छी प्रिपरेशन हुई थी। और सुपर 30 की एक और ख़ास बात मैं बताता हूँ, आप सब अपने प्रिपरेशन में इसको फॉलो करना, मॉक टेस्ट, है ना। बच्चे पढ़ते रह जाते हैं और पढ़ते रह जाते हैं, मॉक टेस्ट नहीं दे के जाते, उनका मॉक टेस्ट पता है रियल एग्जाम हो जाता है फिर, क्योंकि भाई मॉक टेस्ट में आपकी गलती तो होनी ही होनी है ना। और मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि आप मॉक टेस्ट दो, आपकी जो गलतियां हैं उसको पहचानो, जानो, है ना, उसको सुधारो, उसी से आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। नहीं तो आप सीधे एग्जाम देते जाओगे तो आपके 50 के 50 ही मार्क्स आएंगे। मॉक टेस्ट एक तरीके से यही है ना कि आपको जितना प्रैक्टिकल होने के लिए होती है, क्या जितना तुम प्रैक्टिस कर लोगे उतना एक्चुअल एग्जाम के तुम पास आते हो। हाँ, वही चीज़ है ना। तो प्रैक्टिस भी होती है पर आपको गलतियां पता रखती है, जो उसका मेन मोटिव होता है ना। तो सुपर 30 में एक अच्छी बात है कि हर बच्चे को रोजाना एक मॉक टेस्ट देना ही देना होता था, है ना। 30, है ना, बहुत ज़्यादा। तो हमने बेसिकली दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था मॉक टेस्ट देना। ठीक है, दिसंबर से स्टार्ट कर दिया था मॉक टेस्ट देना। तो जनवरी में मतलब कॉन्फिडेंस था अच्छा खासा कि मतलब हो जाएगा, अच्छा खासा हो जाएगा ना। कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़े हुए थे, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स मैंने छोड़े हुए थे, है ना। ऊपर से रोटेशनल मैंने छोड़ा हुआ था, कुछ ऐसे ही मैग्नेटिज्म वगैरह मैंने छोड़े हुए थे 1-2 टॉपिक्स, कुछ पर्टिकुलर मैंने सिलेक्ट करके छोड़ दिए थे। हाँ, मतलब मैंने कहा था कि नहीं अटेम्प्ट करूँगा यार, मेरी प्रैक्टिस नहीं है तो अभी नहीं अटेम्प्ट करूँगा। बट जब नेक्स्ट डे जैसा मेरा एग्जाम आई थिंक 12 तारीख को था, 12 जनवरी को, तो उसके फर्स्ट डे मेरे को यार लिटरली कह रहा हूँ, हर बच्चे को होने वाला है ये, है ना। हाँ। तो अपने आप मतलब रूटीन वो चीज़ बना लेना कि आपको डर लगेगा, और इतने समय में मेरा पता नहीं ऐसा दिल में धक धक हो रही है, पता नहीं क्यों। ठीक है, तो वो आपको डर लगेगा कि कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, और आपने इतनी प्रिपरेशन की है, अपना 1 साल बर्बाद किया है। मेरे केस में तो वो बर्बाद ही हो जाता ना अगर अच्छा सिलेक्शन ना होता तो वो किया है। और आपने ये टॉपिक्स भी छोड़ रखे हैं, है ना। और बच्चे तो वो टॉपिक्स करके जा रहे होंगे, उनके ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, मेरे कम आएंगे, है ना कुछ मतलब ऐसा डिमोटिवेशन। और मैंने पापा को भी कॉल की, है ना, तो पापा को कॉल की, पापा को मैं बता रहा हूँ, तो पापा ने कह दिया यार पूरे साल पढ़ा नहीं होगा इसीलिए ऐसा लग रहा है। तो जबकि ऐसा होता है कि जितना पढ़ते हो उतना डर होता है। हाँ, जो पढ़ के नहीं आता तो ऐसे जाता है खुला दिमाग से। तो मतलब पापा ने भी ऐसा कह दिया। फिर पता नहीं यार मेरे को नींद ही नहीं आई पूरी रात। मैंने कहा सच में ना हो जाए ऐसा। ठीक है, तो अगले दिन फिर मैं सुबह उठा, ठीक है, 6 बजे मेरे को निकलना था सेंटर से, और सुबह में लगभग 4 मतलब ऐसा 3 साढ़े 3 बजे सोया था, है ना। और 1-2 घंटे बाद नींद खुल गई, क्योंकि मेरे को पानी वाली रॉड चुरानी थी। ठीक है, क्योंकि भाई ठंडे पानी से ठंड में नहा तो सकते नहीं है, और रॉड मैंने टीचर्स की चुराई थी, गर्म वाली, टीचर्स के जो बाथरूम से। ठीक है, तो वो चुराई, नहाया, ठंड तो तब भी लग रही थी, गर्म पानी से नहाया तब भी। तो हम गए ठंड में, है ना। अब ठंड में क्या है कि भाई हालत ख़राब हो जाती है यार। सुबह तुम कोहरे में जाओगे, यूपी की तो हालत और भी ज़्यादा मतलब इस केस में ख़राब है, खासकर बनारस की। सुबह टाइम बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है वो। ठीक है, ऑटो में गए, कोई मतलब ऐसा कुछ व्हीकल नहीं था ऑटो में, समझ ही रहो क्या चीज़ होता है। सेंटर बहुत दूर था, कम से कम 30-40 किलोमीटर दूर। जम गए। अब एग्ज़ाम में जाके मेरे को आ रही है नींद, ऊपर से मेरा जो सिस्टम है ना, जैसा कि मैंने पहले भी एडवांस और मेंस ये सारे एग्ज़ाम दिए थे, तो मेरे को जो सिस्टम मिले थे, कंप्यूटर सिस्टम तुम समझते ही हो, तो वो बहुत अच्छे मिले थे। ठीक है, अच्छे इन द सेंस की स्पीड वगैरह ठीक थी। बट बनारस के मैं 4-5 सेंटर में एग्ज़ाम दे चुका हूँ यार, और वहाँ के सेंटर इतने वाहियात हैं कि पूछो मत। लिटरली कह रहा हूँ, आप गर्मी में जाओगे तो कोई कूलर की सुविधा नहीं। लिटरली कह रहा हूँ, एक सेंटर में मैं गया था, AC था वहाँ पे,
है ना। और मतलब नहीं होता है मेन, मतलब मैं नॉर्मल कूलर प्रोवाइड कराते हैं, वहाँ पे कूलर भी नहीं है ना। इतनी ज़्यादा भीड़ उस सेंटर में, उसके बाहर कोई सीटिंग अरेंजमेंट नहीं, एडवांस को मतलब बीच में ब्रेक होता है, बच्चा कहाँ बैठे यार, है ना। तो वो मतलब वहाँ का वैसा सिस्टम था, ठीक है। तो बेसिकली उसको करने के चक्कर में, ठीक है, थोड़ी सी लात लगी, CPU हिल गया, है ना। दोबारा से ठीक करवाओ उनको बुला के, है ना। 2-3 मिनट, वैसे मिनट उसमें जाता नहीं है, बट एक बच्चा पैनिक कर जाता है ना। मिनट उसके 3 घंटे ही मिलेंगे, बट हमें तो लग रहा है ना कि हमारे 5 मिनट चले गए हैं उसमें, ठीक है। तो वो चीज़ लगता है तो पैनिक करता है, दिमाग में एक प्रेशर बन जाता है। हाँ, ठीक है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, हाँ हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। प्लस साथ में एक चीज़ और मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम थी कि मैं क्लिक कर रहा हूँ एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे, 30 सेकंड बाद वो स्विच कर रहा है। अब 30 सेकंड समझ रहे हो, 30 सेकंड में यार 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। अगर आपकी प्रैक्टिस है और जो इजी वाले क्वेश्चन है, 30 सेकंड में 3 क्वेश्चन आप निकाल दोगे, जो शुरुआत के क्वेश्चन होते हैं, लॉजिक गेट, बूलियन अलजेब्रा और ये छोटे मोटे क्वेश्चन आप निकाल दोगे आराम से, और उससे ज़्यादा ही निकाल दोगे, ठीक है। अब मेरा आधा घंटा हो गया था, मेरे हुए थे 3 क्वेश्चन, ठीक है। अब मेरी हालत ख़राब, अब मेरे से क्वेश्चन पेपर होना ही नहीं था। मतलब आधे घंटे में आप 3 क्वेश्चन करोगे, जो बंदा आधे घंटे में यार 15 से 20 क्वेश्चन निकालता हो, है ना। सुपर 30 का हर मॉक टेस्ट की बात नहीं, नॉर्मल प्रैक्टिस में सुपर 30 का हर एक बंदा 1 घंटे में 35 क्वेश्चन करता था, 35, है ना। और लिटरली कह रहा हूँ, आज की डेट में जो बंदे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, हार्डली कोई, मतलब हार्डली, है ना, 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन भी नहीं पहुँचता होगा। बट वहाँ पर आपको इतनी प्रैक्टिस करवा दी जाती थी कि 35 क्वेश्चन आप 1 घंटे में निकालते हो, 30-35 क्वेश्चन निकालते हो, ठीक है। पर डे के आपके 300 क्वेश्चन का टारगेट रहता ही रहता था। अभी मैं मेंटरशिप में बच्चों से बात करता था, मतलब उनसे पहले तो 20 क्वेश्चन करते थे दिन के, कहाँ 20 और कहाँ 300, है ना। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो वही मैं पैनिक कर गया, फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन हुए, थोड़े बहुत क्वेश्चन नहीं हुए, है ना, बस दे के चला आया, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह मैं फर्स्ट अटैम्प्ट गया, है ना। तो कितने मार्क्स आए थे फिर तुम्हारे फर्स्ट अटेम्प्ट में? मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में अप्रॉक्स यार मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, मैंने मैथ्स के मार्क्स कैलकुलेट किए थे। मेरे जो सर थे, सर, है ना, वो सर ही मतलब सब कुछ करते हैं, जो मेंटर, जिनको बेसिकली काउंसलर बोलते थे वहाँ पे, तो वो करते थे। उनने 57 के अप्रॉक्स बताए थे, ठीक है। लिटरली मेरा आधे घंटे बाद मन नहीं था कि मैं एग्ज़ाम दूंगा, है ना, ठीक है। बट वो किसी तरह 3 घंटे अपने को देने होते हैं, उससे पहले उठने नहीं दिया जाता है, तो मैंने वो चीज़ की, ठीक है। क्योंकि यार मतलब थोड़ा सा वो लग जाता है। तो जब रिजल्ट आया तो परसेंटाइल बहुत ही ज़्यादा बुरे थे, मत पूछो, ठीक है। और 57 मार्क्स के अकॉर्डिंग समझ ही रहो कितने परसेंट। तो अब तुम्हारा फिर मतलब इसके बाद दिमाग, मतलब तुम्हारे दिमाग में कितना प्रेशर हो रहा होगा, मतलब तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा था जब ये ऐसा अटेम्प्ट किया था? मेरे दिमाग में बेसिकली यार ये चल रहा था उसके बाद कि क्या बोलते हैं, हाँ, जब जैसे रिजल्ट आया, है ना, मतलब 12 को एग्ज़ाम हो गया था और 30 को रिजल्ट आया था आई थिंक। तो तब से तब मेरा पूरा वेस्ट गया था, है ना। कुछ पढ़ाई नहीं होती, लिटरली मैं छुपता रहता था। मैडम जो थी वहाँ की थोड़ी देर में चेक करने आती थी कौन पढ़ रहा है कि कौन नहीं, है ना। मेंटर चेक करने आते थे, है ना। तो वो आवाज़ देती थी, जो अपने प्लेस पे नहीं होता था उसको बुलाती थी, है ना, वॉशरूम गया या कहीं भी गया है उसको बुलाती थी कि भाई हाँ आके पढ़ो, टाइम मत वेस्ट करो। तो मैं लिटरली छुपता घूमता था, कभी छत पे पहुंच जाता था, कभी नीचे वाले फ्लोर पे, है ना, कभी क्लास में बैठ गया, है ना, जहाँ पे मैडम इधर से आ रही तो उधर से घूम के था कि मेरे को कुछ ना बोलें। लिटरली इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में था, ठीक है। फिर घर की तरफ से भी थोड़ा सा प्रेशर तुम्हें लग रहा होगा कि यार अब मैं इतना ड्रॉप लिया, मेरा एक साल हाँ, बेसिकली उतना प्रेशर मेरे को लग रहा था, ठीक है। फिर मैंने बेसिकली करा क्या कि जब रिजल्ट आया यार, तो मेरे पास 2 ऑप्शन बचे थे, या तो यार गिव अप करना, है ना, या तो थोड़ी मेहनत करके यार जो मेरा मोटिव था मेन, है ना, और एक अच्छी लाइफ पाने का, ठीक है, और बेसिकली एक चैलेंज भी था, ठीक है। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब जैसे अभी इतना डीमोटिवेट थे ये तो तुम्हारा फिर तुमने सोचा कि यार जैसे आप लोगों में से भी कई लोग यार मॉक टेस्ट देते हैं, काफी डिमोटिवेट लगता है यार कि अपने बेकार मार्क्स आए, अब क्या करें, छोड़ देते हैं, हमसे नहीं हो गए हो। तो तुम्हारा भी बिल्कुल सेम केस था। तो फिर तुमने वापस से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी? क्योंकि यार 57 मार्क्स लाना, फिर एक IIT में जाने का सपना भी बहुत डिफिकल्ट था, ऐसा लगता है ना कि इंप्रूव कर लेंगे। मेरा क्या था कि मैंने सोच लिया था, फिर मैंने भैया से बात की, मैं भैया IIT दिल्ली में है ना, वो मतलब बेसिकली असिस्टेंट प्रोफ है, तो उनसे मैंने बात की, तो वो कहते कोई दिक्कत नहीं है यार, एक में कम आए, छोड़ो, दूसरा अटेम्प्ट तो है ना, है ना, और तुम्हारी उतनी प्रिपरेशन थी, पैनिक मत करो, अब से तुम मतलब उस तरह की तैयारी करो कि उस कंडीशन में तुम अपना बेस्ट दे सको, ठीक है। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने बात की अपने जो मेंटर थे वहाँ पे, तो वही मैंने सोचा है, उससे बात की मैंने मेंटर से अपने, है ना। फिर उन्होंने क्या कहा कि अब तुम यार लग जाओ दोबारा से पढ़ने में, सारी चीज़ें रिवाइज़ करो, डेली प्लानिंग बना लो, है ना, डेली प्लानिंग बना लो, ठीक है। हेल्प की उसने मेरी, डेली प्लानिंग बनवाई,
और उसके बाद मैंने प्रिपरेशन चालू की। ठीक है, तो बेसिकली मेरे को पढ़ने का ज़्यादा कुछ नहीं था, फिर रिवीजन था प्लस मॉक टेस्ट, रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट, और जो टॉपिक्स मैं पढ़ के नहीं गया था, है ना, ऑर्गेनिक वाले, मतलब जो टॉपिक मेरे को बेसिकली पसंद नहीं थे, हाँ, तो उसको मैंने मेंस लेवल का एटलीस्ट कर लिया था कि मेरा मेंस तो एटलीस्ट अच्छा हो जाए उससे, है ना। बाकी एडवांस को तो पता है आपको, 5 टॉपिक भी आते हैं तो आप फोड़ के आओगे अगर अच्छे से आते हैं तो, है ना। तो वो मैंने कर लिया। ठीक है, मॉक टेस्ट में देता था, और मॉक टेस्ट पता कैसे देता था, ट्रिक इसमें लगाई थी मैंने कि जो पूरे लैब का सबसे बेकार कंप्यूटर था, सबसे रद्दी, है ना, जिसमें सबसे स्लो इंटरनेट चलता था, सबसे स्लो मतलब कचरा वाला, हैंग होते चलते, उसमें मॉक टेस्ट में देता था। अच्छा, ठीक है, बैड कंडीशन में भी, बैड कंडीशन में अपन बेस्ट दे सके, तो जो भी मतलब स्विच करने का टाइम होता था ना, उसमें अपन ने जो क्वेश्चन मतलब पहले देख रखा होता था, नहीं सॉल्व किया होता था, उसके बारे में कुछ ना कुछ सोच लेते थे, या जो भी मतलब हर बंदे की अलग अलग स्ट्रेटेजी हो जाती है उसमें, है ना। मतलब तो एक तरीके से जो पिछली बार की जो वीकनेस थी उसको इनने स्ट्रेंथ में बना लिया, कि यार प्लान कर ले कि अब वो यदि इतनी टाइम लेगा तो मैं पुराना क्वेश्चन सॉल्व कर लूं। भाई मैंने पंखे बंद करके मॉक टेस्ट दिए हैं, क्योंकि अप्रैल में गर्मी होनी थी, मतलब पूरा एडवर्स सिचुएशन में हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसी वैसी सुपर 30 में यही सिखाते ही हैं, है ना। ये बात पता मेरे को खुद से नहीं आई कि मेरे को खुद से आइडिया होगा कि मैं पंखे बंद करके मॉक टेस्ट दूं या मतलब ख़राब कंप्यूटर में दूं। ये आइडिया दिया था मेरे केमिस्ट्री सर ने, एक दिन ऐसी क्लास में बोला था कि किसी ने बात मतलब ऐसी बोल दी थी, मैंने नहीं बोली थी, किसी और ने बोली थी कि सर मैं मतलब पीसी हैंग कर रहा था, दिक्कत हो रहा था, तो सर ने कहा कि तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए ना पहले ऐसे पीसी में जो ख़राब हो। तो भाई वहीं से मेरा आइडिया क्लिक किया, तब से मैं डाटा दिन भर मैं मॉक टेस्ट दिया करता था, दिन भर, क्योंकि भाई रिवीजन करने को है नहीं, सिलेबस खत्म है अपना, है ना। आप जितना मॉक टेस्ट दोगे, जितने अच्छे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, है ना, उतना आपका मतलब क्या है कि उतनी तरह की चीज़ें आप देखोगे और उतने तरह के क्वेश्चन आप सॉल्व करने के काबिल बनोगे फिर, है ना। तो बेसिकली ये था फिर मॉक टेस्ट वक्त। ये एक चीज मेरे को बताओ कि जैसे तुमने जब ड्रॉप लिया तो तुम्हारा जैन वाला अटेम्प्ट तो पास में होगा ना, तो तुम्हारा प्रिपरेशन ऐसे इतनी फास्ट 11th 12th की इतनी अच्छी कैसे करवा दी कि तुम्हारा 11th बर्बाद था, 12th भी आधा निपटा हुआ था, 1 महीने पढ़ा, तो ऐसे कैसे, मतलब कौन सी बुक्स से पढ़ाते हैं, मतलब कोई बुक्स से रिकमेंडेड होती है कि कैसे इतना 11th 12th इतना बढ़िया करते हैं? तो बेसिकली यार वो सुपर 30 में होता क्या है कि टीचर्स लेक्चर लेते हैं, है ना, पर डे के आपके 2 लेक्चर होते हैं 3-3 घंटे के, है ना, 3 घंटे का आई थिंक मुश्किल से किसी कोचिंग में होते होंगे, तो वहाँ 2 लेक्चर होते हैं पर डे के 3 दिन में, कभी कभी 3 भी। और उन लेक्चर्स के बाद यार प्रैक्टिस, सेल्फ स्टडी, अगर हम 6 घंटे मतलब लेक्चर देख रहे थे ना, तो 9 घंटे की सेल्फ स्टडी हर एक बच्चा कर रहा था, और आज की डेट में कोई भी बंदा ऐसा करता नहीं है, और जो कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है, समझ रहे हो। क्योंकि भाई आपको 1.5 गुना की सेल्फ स्टडी करनी है, आपका लेक्चर देखने से कुछ नहीं होना है, लिटरली कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा, है ना। आप लेक्चर बस क्या कि आपको चीज़ें पता चल जाएंगी कि हाँ ये टॉपिक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी, है ना। बट अगर आप उसकी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो वो ज़ीरो है, ज़ीरो। ठीक है, तो उसी वजह से यार टीचर्स करा देते जो कराना। उसके बाद यार जो 9 घंटे की सेल्फ स्टडी होती है, 9 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, 300 क्वेश्चन अगर लगा रहे हो, है ना, आप किसी चैप्टर के, तो 300 क्वेश्चन में यार वो चैप्टर एडवांस लेवल का क्लियर नहीं हो जाएगा क्या? जरूर हो जाएगा। आप 200 क्वेश्चन के प्लस कर लेते हो किसी चैप्टर में, वो क्लियर हो जाएगा। और अगर 300 क्वेश्चन पर डे के हिसाब से जोड़ लो यार, 70 से 80 चैप्टर होते हैं, 80 दिन में प्रिपरेशन आपकी हो जानी चाहिए, अगर आप इस स्पीड से चलते हो तो, है ना। 80 दिन मैंने मिनिमम बताए हैं, और लिटरली कह रहा हूँ मैंने 2.5 मंथ में करवाया भी है मेंटरशिप के बच्चों को ये चीज़, है ना। तो मैं कह रहा हूँ मतलब अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारे जैन वाले अटेम्प्ट में इतने कम आए थे, हमारे 1 आए थे, 2 आए थे, 3-4 वाक्य कितने भी आए थे, हम कितना इंप्रूव कर पाएंगे, अब तो इतने कम टाइम बचा है, तो एक बहुत ज्यादा लोगों को लगता है। तो भाई मैंने मतलब चिंता मत करो यार, जो भी स्टूडेंट हो ऐसा कर रहा हो, है ना, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है आपको। आपका आज से भी अगर स्टार्ट करो ना, 2020 होने वाला मेंस और एडवांस आप क्लियर कर सकते हो। एडवांस थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर मेंस तो आप फोड़ के आओगे, मचा के आओगे। क्यों? क्योंकि यार आपको ये नहीं देखना कि आप यार आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 13 लेक्चर देखने जाओगे तो कभी नहीं हो पाएगा, है ना। आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी, एग्जाम्पल सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी हो पाएगा। और एग्जाम में आपका क्वेश्चन ही करता है, वो ये नहीं पूछता कि आपने इस कोचिंग के लेक्चर देखे हैं कि 50 लाख वाली कोचिंग के कि 0 रुपये वाली कोचिंग के, वो ये नहीं देखता। वो देखता है आप क्वेश्चन कितने लगा पाते हो, और क्वेश्चन कैसे लगाना आएगा वो लेक्चर देखने से नहीं, वो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से लगाना आता है, तो वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो मैंने बहुत बच्चों को लिटरली कह रहा हूँ 2.5 मंथ्स में यार 190 स्कोर करना यार ईजी टास्क नहीं होता है ना। बट वो मैंने करवाया, उस बच्चे ने यार एक भी लेक्चर नहीं देखा है। कुछ टॉपिक्स में, जैसे टॉपिक्स में
चैप्टर में नहीं, टॉपिक्स में जैसे उसको दिक्कत आती थी तो वो पर्टिकुलर वीडियो देख लेता था 4-5 मिनट की, है ना। कोई भी चैप्टर उठा लो, गॉस लॉ 5 मिनट की वीडियो यूट्यूब पे है, आप देख के समझ सकते हो। बट वही लेक्चर देखने जाओगे तो आपको लग जाएंगे यार मतलब 2 से 3 घंटा तो लग ही जाएगा गॉस लॉ में, है ना। तो वो मतलब नुकसान है अगर आप लास्ट स्टेज में हो तो, ठीक है। हाँ, तो तुम्हारा जो तुम बोल रहे हो प्रैक्टिस करनी रहती, तो कौन सी बुक तुम रिकमेंड करना चाहोगे कि अपने जैसे जो भी देख रहे हैं वो भी प्रैक्टिस कर पाए, जैसे तुम बोल रहे हो प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करना है? तो यार देखो, प्रैक्टिस करने के लिए मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करूँगा, है ना। मैं अपनी भी बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया था। हमारी कोचिंग में यार बेसिकली कोचिंग का मटेरियल तो रहता ही था, ठीक है। कोचिंग का जो सुपर 30 का मटेरियल होता था, ठीक है, वो रखवा लिया गया। कुछ DPPs वगैरह हैं तो मैं अपने चैनल पे शेयर करता हूँ, मतलब चैनल और ग्रुप पे अपने शेयर डाल देता हूँ कभी कभी, है ना। मेंटरशिप वालों को तो देता ही हूँ, चैनल पे जाके तुम लोग भी देख सकते हो। हाँ, सारी DPP। हाँ, और प्लस क्या बोलते हैं हम लोग सिंगेज, है ना, जो मैथ्स में है वो सिंगेज करते थे। मतलब जो टीचर ने रिकमेंड की थी वो सिंगेज ही थी। कुछ टॉपिक्स कुछ चैप्टर्स हम RD शर्मा भी करते थे, क्योंकि यार सिंगेज में हर टॉपिक आपको अच्छा नहीं मिल जाएगा, है ना, अलग बुक में भी मिलता है। तो बेसिकली यार बुक्स जितनी भी आपने नाम सुना होगा सब अच्छी होती हैं। पढ़ने का तरीका और मतलब स्टूडेंट पे डिपेंड करता है वो उसको किस तरह लेता है। तो मेरी पर्सनली जो फेवरेट है वो सिंगेज है ना। सिंगेज है फिजिक्स की और मैथ्स की, है ना। और केमिस्ट्री में बेसिकली मैंने N अवस्थी, VK जायसवाल और एक MS चौहान बुक आती है, ये तीनों लगाई थी, है ना। और मैथ्स में मैंने एक बुक और की थी, ब्लैक बुक, ठीक है। और मतलब ज़्यादा कुछ खास किया नहीं, है ना। प्लस होता क्या था कि मतलब टीचर है ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवाते थे, तो CSR मतलब जो हमारी सुपर 30 की सीट थी वो तो करनी ही होती थी, बंसल की सीट भी हमें करनी ही होती थी, ठीक है। आसपास की लोकल कोचिंग का मटेरियल भी उनको मिल जाता था, वो भी करनी होती थी अगर टीचर ने दे दी तो। बाकी सुपर 30 और बंसल की तो फिक्स ही है, मतलब केमिस्ट्री और फिजिक्स, मतलब केमिस्ट्री और मैथ्स में तो करनी ही करनी है। फिजिक्स वाले सर बेसिकली SC वर्मा पे फोकस करते थे और वो अपनी कुछ मोशन की DPPs उनकी पर्सनल फेवरेट थी तो वो देते थे। और सुपर 30 का मटेरियल लिटरली कह रहा हूँ हमने बहुत मटेरियल लगाया, बहुत ज़्यादा। अभी तुम देखोगे तो लिटरली इतना ज़्यादा मटेरियल है हमारे पास, मतलब अभी मैं भर के लाया है। तो एक जो ट्रॉली बैग होता है ना, उसमें सिर्फ DPP है, फोटो कॉपी है बस उसमें, समझ लो, है ना। तो ये जैसे जो देख रहा हो उसको तो ये कंफ्यूजन हो रहा है यार, हमें सुपर 30 के मटेरियल तो इतने मिल नहीं पाएंगे, हमें इतनी सारी बुक्स नहीं मिल पाएगी बंसल की। तो उनके लिए तुम क्या मतलब सजेस्ट करने चाहते हो कि वो लोग ये चीज भी फॉलो करेंगे तो अच्छा खासा उनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो? देखो उनके लिए बेसिकली क्या है कि सुपर 30 के नोट्स चाहिए हो तो मेरे चैनल पे आ जाना, है ना। 2-3 दिन बाद मैं डालना शुरू कर रहा हूँ, PDF बन गई है, ठीक है। बाकी नोट से मैं पढ़ना रिकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आप पढ़ते हो, फर्स्ट टाइम पढ़ते हो ना, तो वो बेस्ट है। अगर आप सेकंड टाइम पढ़ रहे हो, मतलब रिवीजन कर रहे हो, तो भाई अपने से करो तो वो बेस्ट रहेगा, जहाँ से भी तुमने पढ़ा हो, ठीक है। और रही तुम्हारी मटेरियल की बात, तो सुपर 30 का मटेरियल मैं शेयर करता रहता हूँ अपने ग्रुप्स वगैरह में, तुम उसमें ज्वाइन हो जाना, है ना, मिल जाएगा। लेकिन है ना उस सब पे तुम हटा दो, है ना, ऐसा कोई बेस्ट मटेरियल नहीं होता है सुपर 30 का। सारे मटेरियल अच्छे हैं, शर्त यह है कि आप कितने अच्छे से लगा पाते हो, मतलब है ना। बार बार ऐसे स्विच नहीं करना चाहिए कि यार हमने इसका सुन लिया तो ये कर लिया, उसका सुन लिया तो ये कर लिया, हम बार बार स्विच करें, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है और आधा आधा करा। एक चीज जो भी पकड़ा है उसको ढंग से करने का है, जैसे ये मैंने भी ये वाली चीज ही करती। मेरे को पहले बहुत कंफ्यूजन होता था कि इधर उधर स्विच ही मारते रहता। आप एक कोचिंग उठाओ, चाहे वो कोई भी कोचिंग, मतलब अच्छी कोचिंग होनी चाहिए, बंसल, LN, है ना, कोई भी कोचिंग हो, क्योंकि लगभग सबका मटेरियल कॉपी पेस्ट है यार, मैं खुला कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप कोई भी कोचिंग उठाओ, इवन लोकल कोचिंग भी हैं, वो भी मतलब आपकी बड़ी कोचिंग से कॉपी पेस्ट मारती हैं। उस मटेरियल को 100% कर लो, ख़त्म बात, है ना। फिर आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है ना। केमिस्ट्री में NCERT पढ़ लो यार, ठीक है। फिजिकल हो चाहे अगर मेंस के लिए तो फिजिकल भी पढ़ो, इनऑर्गेनिक तो आप एडवांस मेंस दोनों के लिए पढ़ो ही पढ़ो, ठीक है। इनऑर्गेनिक में मैंने उसके अलावा और कोई किताब पढ़ी नहीं थी, बेसिकली NCERT ही पढ़ी थी, ठीक है। एंड फिजिक्स में और SC वर्मा करो ही करो, ठीक है। और बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो ब्लैक बुक, एडोव, है ना, और ये सारी बहुत सारी बुक्स हैं। तो बट ये तब करनी होती जब आपका जो मटेरियल आपने कोचिंग का उठाया, जो भी बुक उठाई है ना, आपको ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग का ही हो, आप सिंगेज बुक भी सिर्फ सिंगेज बुक कर लो, हो जाएगी तैयारी, है ना। उसको 2 बार कर लो, लेकिन जो ये मैंने ब्लैक बुक और एडोब वगैरह बताई, ये तब ही करनी है जब आपकी ये सिंगेज वाली बुक या कोई भी मटेरियल PYQs 2 बार हो चुके हो, समझ रहे हो। और हमारा भी लगभग 2 बार हो चुका था ना, 2 बार, मतलब मैं पर्सनली बताऊँ मैंने 2 बार नहीं किया था, क्योंकि मैं सेम चीज़ यार सुपर 30 में भी लगा रहा था, बंसल में भी लगा रहा था, ठीक है। तो वो 2 क्या 3-4 बार हो गया था, है ना। तो आप अगर एक चीज़ उठा रहे हो तो उसको 2 बार एटलीस्ट कर लो, उसके बाद कोई बड़ी बुक जो एडवांस की होती है ना, टफ वाली, उस पर स्विच करो, ठीक है। हाँ,
तो ये अपना मतलब कुल मिला के बेसिक अपना जो मेन मोटो होना चाहिए कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो इसके बाद फिर आपका मतलब अप्रैल में मेंस का क्या अटेम्प्ट का क्या रिजल्ट था और एडवांस का फिर कैसे क्या रिजल्ट था फाइनली? देखो मेंस में क्या था कि फिर गया मैं, है ना। अब एडवर्स कंडीशन में मैंने प्रिपरेशन की थी, गए, गर्मी थी, है ना, अपना मैंगो जूस पिया और बढ़िया से फोड़ के आया एग्जाम में। तो अप्रॉक्स है ना 180, है ना, और ये अगर इसमें बोनस वगैरह डाल दो तो अप्रॉक्स 216 के आसपास मतलब बैठ रहे थे मेरे में। अच्छा खासा बोनस था, 206 के आसपास बैठ रहे थे, ठीक है, मतलब जो भी हो उसी के आसपास। ऑल इंडिया रैंक आई थी तुम्हारी? हाँ, मेरी ऑल इंडिया रैंक उसमें जो थी वो मेरी थी 3300 के अप्रॉक्स, है ना, 3340 थी आई थिंक, है ना। देख रहे हो मतलब 57 से लेके कहाँ तक आ गए, मतलब आपने अच्छी खासी जर्नी करी थी। लिटरली कह रहा हूँ, ये रैंक लाना कोई भी बड़ी बात नहीं है ना। मेरे को तो ये लोग सब लोग ये भी बहुत समझते हैं कि ये वाले जो रैंक आते हैं वो बचपन से अलग से दिखते हैं या ऐसा होता है जो। मैं लिटरली बताऊं 11th वेस्ट, 12th वेस्ट, है ना, और फर्स्ट अटेम्प्ट जैसा मैंने बताया वो भी वेस्ट, ठीक है, फिर भी रैंक आई ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप आज से स्टार्ट करो फिर भी ला सकते हो। शर्त ये है आप अपने प्रति ईमानदार होने चाहिए, ठीक है, आप कंसिस्टेंट रहने चाहिए। कंसिस्टेंट कैसे है, मैंने डेली प्लानिंग वाली जो मैं मेंटरशिप में बच्चों को करवाता हूँ और आपसे वो चीज़ फॉलो नहीं हो पाती है। अगर आपने वो चीज़ कर ली ना, है ना, तो आपका बहुत ज़्यादा फायदा होना है। डेली प्लान्स बनाओ, 1-1 मिनट के प्लान्स बताओ ना। और कोई अगर आपकी फैमिली में, कोई ज़रूरत नहीं है मेंटर लेने की, है ना, आपकी फैमिली में कोई बड़ा भाई और कोई बड़ा बहन हो जो IIT की प्रिपरेशन कर चुका हो, उसमें क्वालिफाइड हो, है ना, या एक उसकी अच्छी खासी रैंक आई हो, है ना, ये जो ऐसा एल्डर ब्रदर, है ना, मतलब तो वो आपको गाइड करे, तो वो हो तो मतलब उससे बेस्ट मेंटर होता ही नहीं है कोई, है ना। और हम भी अपनी मेंटरशिप में आपको एक बड़ा भाई प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो डेली प्लानिंग कर ली और आपका जो गोल है वो सेट है, गोल, है ना। मैंने हमेशा कहा अपनी वीडियो में, यार प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले 2 स्टेप होते हैं, वो बच्चे स्किप कर जाते हैं और उन बच्चों का कहीं सिलेक्शन नहीं होता है। 2 स्टेप पता क्या है? जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना है वो है हाउ, कैसे करेंगे, है ना, कैसे करें, ठीक है, उसके बाद मेहनत आती है। लेकिन उससे पहले 2 स्टेप होते हैं, व्हाट और व्हाई। तुम्हें क्या चाहिए और क्यों चाहिए, है ना। आपको IIT बॉम्बे की CS चाहिए तो क्यों चाहिए, है ना। एक मोटिव होना चाहिए, बहुत जरूरी। मोटिव तो मोटिवेट रहोगे, नहीं तो कभी मोटिवेट होगे फिर कभी फ्लक्चुएट होगे, वापस से डाउन हो जाओगे, वापस से डिमोटिवेट। वही चीज है ना। आप मोटिवेटिव वीडियो देख तो लेते हो, कुछ फायदा नहीं है। व्यूज छापने के लिए मैक्सिमम चीजें होती हैं, मैक्सिमम, है ना। लिटरली कह रहा हूँ, डेडिकेशन यार खुद से निकलता है ना। मतलब क्या बोलते हैं, एक तरह से हमें जो करना है वो हम खुद ही सोच पाते हैं, वीडियो देखने से नई चीज़ आ जाती है ना। हम लोग एक्शन तो आपको ही लेना है, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। पाथ दिखा सकते हैं, कैसे करना है वो बता सकते हैं, बट क्या करना और क्यों करना है वो आपके अंदर से आना चाहिए, है ना। बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही सिर्फ फोन पे अपन बार बार चीजें देखते रहेंगे, बस वीडियोस देखते रहेंगे तो उससे कुछ भी नहीं होगा। लिटरली यदि तुम एक्शन नहीं ले रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है वीडियो का। वीडियो भी इसीलिए बनाते हैं कि यार एक्शन लो तुम। यदि तुम बस देख के यूज कर रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, है ना, कोई मोटिव नहीं है। फर्स्ट डे ऐसे बोलो। ऐसे तुम्हारा फिर एडवांस में क्या रिजल्ट था? मेरा एडवांस में 2838 ऑल इंडिया रैंक आई थी। मतलब तुम सोच सकते हो इतने हद का भयंकर लेवल का इम्प्रूवमेंट, मतलब। अच्छा, तो आप जितने भी अपने जेईई एस्पिरेंट है जो अभी देने वाले हैं, उनका भी जेईई मेंस होने वाला है, फिर एडवांस होने वाला है, और जितने अभी 11th 12th में आए, तो उनके लिए तुम क्या एक मैसेज देना चाहोगे, यदि अपनी तरह से देना चाहो तो लास्ट में कंक्लूडिंग मैसेज मेरा एक सिंपल सा यार, है ना। मैं कोई कोर्स नहीं सजेस्ट करूंगा, है ना। कोर्स बस बच्चे करते रह जाते हैं, उनका पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, है ना। कोई बुक नहीं सजेस्ट करूंगा, सारी बुक अच्छी हैं, आप पे डिपेंड करता है आपको RD शर्मा पसंद आती है कि सिंगेज पसंद आती है, वो आप पे डिपेंड करता है ना। ए दासगुप्ता और भी बहुत सारी अरिहंत की बुक है, अमित अग्रवाल, उसकी प्ले विद ग्राफ्स बहुत अच्छी बुक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। बट जो चीज़ करनी है आपको, अगर आपको एक सिलेक्शन चाहिए और अच्छी रैंक चाहिए, तो वो है आपका व्हाट व्हाई, है ना। फिर उसके बाद हाउ, कैसे के लिए आप क्या बोलते हैं, मतलब मैंने बता ही दिया, डेली प्लानिंग कर लो, है ना। खुद से कर सकते हो तो वो बेस्ट है यार, है ना। बट प्रॉब्लम होती है यार बच्चों को, है ना, कितना भी करो। 10 लाख बच्चे देते हैं ना, और जो लिटरली कह रहा हूँ 50,000 से ऊपर की रैंक वाले होते हैं ना, कोई फॉलो नहीं कर पाता डेली प्लानिंग, है ना। इसी वजह से उनकी रैंक नहीं होती है। आप टॉप के 20,000 स्टूडेंट्स को उठा के देख लो, जेईई मेंस की बात कर रहा हूँ, हर इंसान से पूछना, एक वर्ड बोलेगा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी तो बहुत ज्यादा, मतलब उसके अलावा वो कुछ बोलने नहीं वाला। उसके अलावा मैंने भी प्रिपेयर करा था ना, तो मतलब एकदम रोज वही चीज करना, रोज इतना सेल्फ स्टडी करना, सारी चीजें करना,
मतलब एक पूरा रूटीन होता था प्रॉपर, ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया फिर 3-4 दिन आराम से बैठे हुए। तो ये बात तो है कि रूटीन का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ब्रेक लेना है तो ब्रेक लो, है ना, रोजाना ब्रेक लो, है ना। रोजाना क्या कि मेरा क्या था, आधे घंटे में खेलता ही था, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जितना मैडम डाले मैं छुप के खेलता था, मैं खेलता था, क्योंकि भाई मेरे को पता था मैं खेलूंगा तो थोड़ा सा क्या है कि माइंड थोड़ा सा सही होता। मेरे को लगता था 12th सही मेरे को लग रहा था कि मैंने, क्योंकि 12th में बिल्कुल नहीं पढ़ा था, मेरा स्कोर अच्छा आ गया था, तो मेरे को लगता मेरे को खेलना फ़ायदा किया यार, है ना, क्योंकि मैं पढ़ाई मतलब लिटरली क्लासेस छोड़ के मैं खेलने जाता था, ठीक है, मतलब क्लास चल रही है, थोड़ा बहुत तो फन होना भी बहुत जरूरी है, तो वो फ़ायदा करता है। और हर बच्चे को रिकमेंड करूँगा सुबह की जो एक्सरसाइज है आपकी 15 मिनट की, है ना, शाम को आधा घंटा खेलना, छत पे जाओ अभी के केस में, बट वो करो, वो फायदा करेगा, है ना। बिल्कुल। तो यार एंड में मतलब मैं भी मेरी तरफ से यही बोलना चाहूंगा यार कि आपके भी कितने भी अभी लो मार्क्स आ रहे हैं, बाकी आप अपने आप को इतना कम मत समझो कि मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे अभी बताए तुषार ने भी, किसी एक इनके ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी हम मेंटर करते हैं, वो भी 0 से लेके 190 तक पहुंच जा रहे हैं, तो मतलब आप सोच रहे हो आप भी बहुत अच्छा चीज कर सकते हो। तो यार इसी के साथ मैं मतलब यही बोलना चाहूंगा कि आप हार मत मानो, ठीक है, आपके पास भी 2 ही ऑप्शन है, तो हार मान लो या तो भयंकर कर दो। तो यार मैं तुम्हें भले एक लाइन भी मतलब सुना देता हूँ, मतलब मेरी आवाज इस तो अच्छी नहीं है, बाकी एक डीनो जेज का गाना है कि खुद से जंग हार के जाएगा तू किधर, लाना पड़ेगा तुझको लड़ने का जिगर, सच होंगे सपने बस थोड़ा तू कर सबर, तुझे भी जीतना है सुन ले तू लूजर। ऐसे ही है, अभी आपका भी ऐसा ही कुछ सीन होगा, आपको लग रहा होगा कि आप अच्छे नहीं कर पाओगे, बाकी आप बिल्कुल अच्छे कर सकते हो, आपको जंग से बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। तो ये मेरा पूरा मोटिव था और बहुत अच्छा लगा तुषार तुमसे भी बात करके। इनके चैनल को जरूर जाके सब्सक्राइब करना, जाके एक्सप्लोर करना, इनने बहुत सारे सुपर 30 के नोट्स भी दे रखे हैं। तो और यदि आपको वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल, हाँ सब्सक्राइब कर देना। देखो तुषार भैया ने बोल दिया सुपर 30 वाले बंदे ने, और लाइक कर देना और कमेंट कर देना आपको जैसा भी अच्छा लगा, क्या पॉइंट अच्छा लगा और क्या नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हो, ताकि आपके डिमांड के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो लाए। तो इसी के साथ वीडियो एंड करते हैं यार, चलो बाय, गुड नाइट, थैंक यू।